अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पिता होने से पहले हम आमेर के राजा हैं और हमारे लिए राज धर्म सबसे ऊपर है और इसीलिए हम आमेर के बारे में सबसे पहले सोचेंगे, परिवार के बारे में बाद में। आमेर की प्रतिष्ठा को कभी कलंकित नहीं होने देंगे। तो क्या हुआ कि हम उनसे जीत नहीं पाए, पर हमने अब तक हार नहीं मानी है। हम उनकी न कोई बात सुनेंगे और न ही सहेंगे। क्या हारमल ऐसा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ऐसा। बहन है आप हमारी, और हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आंसू और तकदीर किसी पर रहम नहीं करते भाईजान। ऐसा मत कहिए। जो हुआ है हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की जिससे आपकी आंखों से बहते हुए आंसू के बजाय आपके होठों पे मुस्कुराहट वापस लौट आए। बख्शी बानो को लेकर परेशान मत हो जलाल। अब 8 महीने गुजर चुके हैं इब्राहिम के इंतकाल को। वक्त के साथ साथ ये जख्म भी भर जाएंगे। गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम। जख्म अगर अकेलेपन का है तो वक्त के साथ नासुर बन जाता है। हमें बख्शी बानो को जिंदगी जीने का मकसद देना होगा। एक बार और हंसने की वजह देनी होगी। हमें बख्शी बानो का दोबारा निकाह करना होगा। जोधा के सपनों का संसार उजड़ चुका था। राजा सूर्यभान की मौत से जोधा बेसुध हो गई थी और जब होश आया तो अपने दुख से ज्यादा आमेर की रक्षा और तीनों भाइयों की जिंदगी का प्रश्न था। अपने आप को संभालकर जोधा पहुंची अपने पिता से मिलने। जो कुछ भी हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा जोधा। सूर्यभान की हत्या का प्रतिशोध आमेर लेगा। कौन लेगा प्रतिशोध बापू साहब, और किस कीमत पर? हमारे तीनों भाई उनकी कैद में हैं। हजारों वीर योद्धा उनकी कैद में हैं और आपका एक कदम उन सबकी जान ले सकता है बापू साहब। तो क्या करें? मुगलों के सामने झुक जाएं? अपना राज धर्म भूल जाएं? वीर पुत्रा होने के साथ साथ आप एक पिता और राजा भी हैं बापू साहब। आपके तीनों बेटे और शूरवीर सैनिकों की रक्षा करना भी आप ही का धर्म है। हम युद्ध हार चुके हैं बापू साहब। जो खोना था सो खो दिया, पर जो बचा है उसे बचाना होगा बापू साहब। हम अपने भाइयों को नहीं खोना चाहते हैं बापू साहब, और अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है सिवाय उनकी शर्तें मानने के। हम तो अपने होने वाले पति को खो चुके हैं, पर अपनी भाभियों और बाकी वीर पत्नियों की मांग के सिंदूर को उजड़ते हुए नहीं देख सकते। बेटी जोधा, तुम्हारी बात सुनकर इस सभा में लोग तुम्हें कायर समझेंगे, पर हम समझ सकते हैं कि अपना दर्द भुलाकर और लोगों की जान की चिंता करने के लिए कितने साहस की जरूरत है। हम समझ सकते हैं
जोधा, हमारी पुस्तक। भाई साहब, आपको तैयार नहीं होना है क्या? आज बीकानेर की राजकुमारी का ब्याह है। हम तो कब से तैयार हो चुके हैं। वो तो हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है मानो आज थारो ही ब्याह हो। अरे, अपने ब्याह में हम इतने कम गहने थोड़ी ना पहनेंगे। अपने ब्याह में तो आपने हमें जितने भी गहने भेंट में दिए हैं ना, सारे के सारे लाद लेंगे। वैसे आप क्या पहनोगे हमारे ब्याह में? बहन की शादी पे भाई को तैयार होने का समय कहाँ मिलता है, 100 काम होते हैं सर पर हाँ, थारी डोली उठने के बाद जब भाई पीछे से चावल बांटते हैं ना, तो वहां सबसे पहले हम ही खड़े मिलेंगे और थारी डोली भी हम ही उठाएंगे। जोधा, जोधा, हमें माफ कर दो। आप केवल हमारे नहीं, पूरे राजघरानों के अपराधी हैं। शूरवीर वो होते हैं जो अपना सर कटा सकते हैं लेकिन किसी की गुलामी नहीं स्वीकार करते, जैसे राजा सूर्यभान ने किया था। और आप अपने आप को बेच आए मुगलों के हाथों। गद्दी पाने के लिए गद्दारी की है आपने। आपने अपनी बहन के होने वाले पति का सर काट दिया। जोधा, मेरी बहन, हमारी बात तो। भाई सा नहीं है आप हमारे। शत्रु का मित्र शत्रु होता है। जलाल हमारा शत्रु है और उसके मित्र होने के नाते आप भी हमारे शत्रु हैं। जोधा, हमने अपने मकसद के लिए सूजामल का इस्तेमाल किया और अब आमेर हमारा हो चुका है। सारे खुफिया राज हम सूजामल से जान चुके हैं। अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। जो खुद अपनों का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। बहादुर है, जांबाज है। अगर कल वो हमारे खिलाफ हो गया तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है उसे जीने का कोई हक नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।